किंग, द स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन अलाइव। आज हम देखेंगे द बेस्ट फाइट ऑफ किंग मांगा में। किंग ने कैसे एक साथ तीन तीन कैडरेस को हरा दिया, मतलब कि स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर, जो कि लिटरली मैन सबसे हिलेरियस फाइट है वन पंच मैन की। तुम्हें पक्का मजा आ जाएगा देखकर। और हाँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये कैडरेस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो अभी आगे देखना जो हाल करते हैं ये सब एस क्लास हीरोज़ का। और ऑब्वियसली ऐसे टाइम पे साइतामा हमेशा की तरह अपना अलग ही टाइम पास करने में बिजी रहता है। तो चलो हम टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं। तो इस सब की शुरुआत होती है तत्सुमाकी और साइकोस की फाइट के बाद। तत्सुमाकी जीत जाती है लेकिन खुद भी बहुत इंजर्ड हो जाती है, तो क्योंकि मेन विलन ओरोची और साइकोस दोनों खत्म हो चुके थे और मॉन्स्टर एसोसिएशन हाइडआउट भी पूरा टूट चुका होता है, तो बाकी बचे ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर को समझ नहीं आता कि क्या करे। तो वो सब कंपटीशन करने लगते हैं कि देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा एस क्लास हीरोज़ मारेगा। वाह क्या कंपटीशन है। तो वो सारे ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर्स सारे एस क्लास हीरोज़ पर रेड मार देते हैं। और शुरू में हमें लगता है कि अब तो मेन विलन जा चुका है, तो ये सब क्या ही कर पाएंगे एस क्लास हीरोज़ के सामने। लेकिन ये सब सही में एस क्लास हीरोज़ की बहुत गंदी तरह ले रहे थे। ये अगली मॉन्स्टर स्वीट मास का मुंह पिचका देता है और उसे बीच में से फाड़ देता है। What the fuck? ये ओपीएम कब से इतनी ब्रूटल हो गई? मुझे तो लगा था कि ये PG-13 है। फिर वहाँ बैंग और उसकी टीम आ जाती है उन सब की हेल्प करने, लेकिन कुछ टाइम बाद गारो भी वहाँ जाता है। तो बैंग उससे फाइट करने लगता है कि शायद अब तो गारो समझ जाए। तो डार्कशाइन इन सब से लड़ने लगता है कि ये मेरा क्या ही बिगाड़ पाएंगे, लेकिन ये अगली मॉन्स्टर उसके ऊपर एसिड फेंकता है और डार्कशाइन अपनी बॉडी जलती हुई देख रोने लग जाता है। और जेनोस की हालत भी हमेशा की तरह बहुत बुरी हो रखी होती है। जेनोस की इतनी बेकार हालत होने पर भी वो तत्सुमाकी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। अरे ऐसा नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। थोड़ी देर पहले फुबुकी ने जेनोस की मदद करी थी, वरना वो मर जाता, तो इसलिए जेनोस तत्सुमाकी की हेल्प कर रहा है। तो जेनोस पिट रहा होता है और सोचता है कि अगर मैं ओल्ड मी होता तो शायद आज अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता विदाउट एनी हेजिटेशन, लेकिन मैं अभी नहीं कर पा रहा। सेंसे, ताकतवर बनना क्या है? क्या हर दुश्मन को ख़त्म करना ही ताकतवर बनना है? क्या मैं सच में ताकतवर बन रहा हूँ? मतलब कि सारे हीरोज़ अपने आखिरी समय पर हैं, कोई कुछ नहीं कर पा रहा इन सब मॉन्स्टर्स के सामने। लेकिन फिर भगवान ने सारे हीरोज़ की पुकार सुनी और भेजा सबसे पावरफुल हीरो को, और सबके सामने आता है किंग। तुम्हें क्या लगा साइतामा आएगा? साइतामा तो अपना वही हमेशा की तरह टाइम पास करने में बिजी है। तो किंग फुल कॉन्फिडेंस के साथ सारे मॉन्स्टर्स के सामने खड़ा हो जाता है और सारे मॉन्स्टर्स, सारे हीरोज़ किंग को देखकर रुक जाते हैं। और किंग को देखते ही सारे हीरोज़ के मुंह पर खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। लेकिन सारे मॉन्स्टर्स की आवाज़ टाइट हो जाती है, ऑब्वियसली, क्योंकि उनके सामने कोई छोटा मोटा हीरो थोड़ी है। किंग है द स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन। और गोल्डन स्पम सोचता है कि गोल्डन स्पम ये वही ब्लैक स्पम का ही कंबाइंड वर्जन है। तो वो सोचता है कि किंग ये स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन है, हमें इस बंदे को हल्के में नहीं लेना है, ये हमारा शायद ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल हो सकता है। तो हम सब एक साथ मिलकर लड़ते हैं, क्योंकि बाकी हीरोज तो वैसे भी कुछ नहीं कर पा रहे। और फिर हमें किंग का POV दिखाया जाता है, जहाँ किंग की बहुत बुरी तरह फट रखी होती है कि फक मैन, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? जस्ट बिकॉज जेनोस खतरे में था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे बचा लूँगा। और किंग डर के अजीब सा फेस बनाने लगता है और मॉन्स्टर्स को लगता है कि हमें देखकर हंस रहा है, शायद ही हमें वीक समझ रहा है। और किंग डरा हुआ सोचता है कि काश साइतामा यहाँ होता। और तभी किंग के पीछे से आवाज़ आती है, मिस्टर किंग। और किंग खुश हो जाता है कि साइतामा, लेकिन नहीं, ये तो चाइल्ड एम्परर निकला। और क्योंकि अब किंग बैटलफील्ड में आ गया है, तो चाइल्ड एम्परर जो पहले छुप रखा था वो बाहर आ जाता है, क्योंकि अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। तो ब्लैक स्पम बोलता है कि वैसे ये किंग की एबिलिटीज़ के बारे में किसी को पता है? तो होमलेस एम्परर बोलता है कि नो आइडिया। एक किंग ही है जिसके बारे में हमें ऑलमोस्ट कुछ नहीं पता, इसकी टेक्निक्स, इसकी एबिलिटीज़ कुछ भी नहीं। और कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि किंग मॉन्स्टर्स को बिना छुए उन्हें बेहोश कर देता है। तो हमें अपने गार्ड पर रहना होगा, वरना एक गलती और हम सब कब खत्म हो जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। तो होमलेस एम्परर कितना पावरफुल है तुम देख ही सकते हो, लिटरली सुपरमैन बन रखा है।
लेकिन फिर भी वो दूर से ब्लास्ट करके किंग को टेस्ट करने लगता है कि देखते हैं कि किंग क्या करेगा, और अपना एक बड़ा सा रसिंग गन यूज़ करता है किंग पर। तो किंग पूछता है कि वैसे नॉर्मली अगर मैं इसे टच करूँगा तो क्या होगा? तो होमलेस एम्परर बोलता है कि वेपराइज। तो किंग बोलता है कि ओह, और डरने लगता है। फिर होमलेस एम्परर अपना रसिंग गन फेंकने वाला ही होता है कि किंग बोलता है कि वेट, तुमने नोटिस किया? तो होमलेस एम्परर बोलता है कि नोटिस क्या? तो किंग बोलता है कि अपने पैरों के नीचे देखो, जिन पत्थरों के ऊपर तुम खड़े हो ये बहुत अनस्टेबल है, ये बहुत डेंजरस है, और तुमने ये नोटिस नहीं करा था, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें बता दूं, बाकी तुम्हारी मर्जी है। तो होमलेस एम्परर की बिल्कुल फट जाती है कि ये बंदा सिर्फ मुझे अपना ध्यान रखने की बोल रहा है, नहीं, ये मुझे ज़रूर कुछ और बोलना चाहता है। हाँ, ये मुझे वार्निंग दे रहा है कि मैं तेरा रसिंग गन ईजीली डॉज कर सकता हूँ और एक इंस्टेंट में तेरे ऊपर आ सकता हूँ, तो क्या तू मेरे अटैक से बच पाएगा ऐसी जगह खड़ा रहकर? और होमलेस एम्परर सोचता है कि मैं तो इसे टेस्ट करना चाहता था, लेकिन ये तो उल्टा मुझे ही टेस्ट कर रहा है। मैं बच गया यार, अगर मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया होता तो आज मैं पक्का मारा जाता। ये बंदा, इसकी हर जगह नज़र है पूरे बैटलफील्ड में। तो होमलेस एम्परर अपने आप को कॉन्फिडेंस में दिखाकर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे ऐसे ही डरा दोगे? लेकिन मैं अभी दिखाता हूँ सबको तुम्हारी असलियत। मतलब कि होमलेस एम्परर ये बताना चाहता है कि किंग इतना भी स्ट्रांग नहीं है जितना वो दिखा रहा है। तो किंग को लगता है कि असलियत, शायद ही मेरी असलियत जानता है, और किंग डर के बोलता है कि जस्ट अ रेगुलर ह्यूमन। तो होमलेस एम्परर को लगता है कि वो उसके बारे में बोल रहा है कि होमलेस एम्परर एक नॉर्मल ह्यूमन है, और होमलेस एम्परर की बहुत बुरी तरह फट जाती है क्योंकि होमलेस एम्परर भी एक रेगुलर ह्यूमन ही है। हाँ, वो मॉन्स्टर नहीं है, उसे ये पावर्स गॉड ने दी है, और ये मॉन्स्टर की साइड बस आ गया क्योंकि ये ह्यूमंस को हेट करता है। तो होमलेस एम्परर सोचता है कि इससे तो मेरा सीक्रेट भी पता है, ओह शिट, इसकी वजह से अब सबको पता चल जाएगा कि मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, और सोचता है कि इससे बात करना बहुत डेंजरस है, और किंग पर अटैक करने लगता है। लेकिन पीछे से ज़ॉम्बी मैन आता है और होमलेस एम्परर को पकड़ लेता है, और होमलेस एम्परर कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि अगर वो एक्सप्लोजन करेगा ज़ॉम्बी मैन पे तो ज़ॉम्बी मैन तो ईजिली रिकवर हो जाएगा। क्यों? ऑब्वियसली क्योंकि वो ज़ॉम्बी है। लेकिन होमलेस एम्परर खुद को हील नहीं कर सकता और एक्सप्लोजन से मारा जाएगा। तो वो ब्लैक स्पम से बोलता है कि मेरी हेल्प कर साले, लेकिन वो मना कर देता है कि मेरे सामने किंग है और कोई पागल ही होगा जो अपनी नज़र किंग के सामने से हटाएगा। मैं अगर तेरी हेल्प करूँगा तो मेरी हेल्प कौन करेगा? तो ब्लैक स्पम सोचता है कि अब तो होमलेस एम्परर भी जा चुका है, ये अभी भी मुझे ऐसे देख रहा है कि जैसे मैं इसके सामने एक चींटी के बराबर हूँ, ये मुझे समझता क्या है? फिर चाइल्ड एम्परर प्लान बनाने लगता है कि अब हमारे पास किंग है, तो वो अपना सुपर सैयन मोड में जाकर अपने सुपर स्पार्कलिंग किंग मोड में जाकर अपनी अल्टीमेट मूव, अल्टीमेट हेलफायर बर्स्ट वेव मोशन कैनन यूज करके मॉन्स्टर को एक साथ खत्म कर देगा। सही में यार, इन सब ने किंग के लिए सब कुछ पहले से ही बना रखा है। तो गोल्डन स्पैम अपने 11 ट्रिलियन एक साथ कंबाइन कर देता है और बन जाता है प्लेटिनम स्पैम। लेकिन ब्लैक स्पैम अपने 100 सेल्स इंश्योरेंस के लिए छोड़ देता है कि कुछ हुआ भी तो भी मैं पूरी तरह नहीं मरूंगा। और ब्लैक स्पैम रोने लगता है कि मेरे 54 ट्रिलियन ऑफ मी डिसअपेयर होने वाले हैं मेरी आंखों के सामने। और वहाँ गारो और बेंग अभी भी लड़ रहे होते हैं, और शुरू में तो दोनों इक्वल लग रहे थे, और गारो हर सेकंड और भी स्ट्रॉन्ग होते जा रहा था सैयंस की तरह। हाँ, मतलब इतना फास्ट नहीं, लेकिन हो रहा था क्योंकि ऑब्वियसली गारो ह्यूमन है, सैयन नहीं। और वहाँ ज़ॉम्बी मैन होमलेस एम्परर से उसकी पावर्स के बारे में पूछता है कि तुमने कहा था कि ये पावर्स तुम्हें गॉड ने दिया है ना, तो ये गॉड कौन है मुझे बताओ। लेकिन तभी होमलेस एम्परर को गॉड की आवाज़ आती है कि आई एम टेकिंग देम बैक। और फिर हमें गॉड दिखता है, और गॉड होमलेस एम्परर से उसकी पावर्स और उसकी लाइफ दोनों ले लेता है, और होमलेस एम्परर वहीं पूरा वेपराइज हो जाता है। तो ज़ॉम्बी मैन को लगता है कि जैसे ही मैंने इसको गॉड के बारे में पूछा ये जल गया, तो शायद गॉड सच में एग्जिस्ट करता है। तो होमलेस एम्परर फाइनली मर गया। तो सबको लगता है कि ये सब क्या हो रहा है, किंग अटैक क्यों नहीं कर रहा? फिर किंग फाइनली अटैक करने की पोजीशन लेता है और सब किंग को चीयर करने लगते हैं, और किंग बोलता है कि मैं मरने वाला हूँ।
तो प्लेटिनम स्पम शेयर कर रहे सारे हीरोज को उड़ा देता है कि मुझे पता है कि तुम 1-on-1 फाइट चाहते हो मुझसे। तो किंग सोचता है कि शायद अब मुझे झुककर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। लेकिन सबको देखकर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है। फिर सीन चेंज होता है और वहाँ गारो फाइनली बैंग को हरा देता है। लेकिन और एक मॉन्स्टर वहीं होता है और वो बैंग को खाने की कोशिश करता है और बैंग कुछ नहीं कर पाता। तो बैंग गारो से बोलते हैं कि अपने दिल की सुनो और बोलो जुबान के साथ। अपने दिल की सुनो। और तभी गारो अपने सेंसेस में आता है। मतलब कि गारो पहले अपने सेंसेस में नहीं था। व्हाट द फक, बस इंस्टेंटली लड़ रहा था बैंग से। मतलब कि गारो इंस्टेंटली बैंग को हरा दिया। मतलब कि सोचो गारो कितना पावरफुल बन चुका है। तो गारो अपने सेंसेस में आता है और एक मुक्का मारता है और उस मॉन्स्टर के अंदर छेद कर देता है। मतलब कि थोड़ी देर पहले इस मॉन्स्टर से टॉप एस क्लास हीरोज एटॉमिक स्लैश, बैंग, टैंक टॉप मास्टर, एक गॉड, ये सब लड़ रहे थे और इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन गारो ने इसे एक ही पंच में ख़त्म कर दिया। और गारो ने ये 1/10 सेकंड में करा था। मतलब कि बहुत फास्ट। और उसके बाद गारो वहाँ से उन सारे हीरोज़ के पास चला जाता है और वहाँ प्लेटिनम स्पम को एक घूंसा मार के उड़ा देता है। फिर नेचुरल इवल वाटर को उड़ा देता है और उसे बीच में से चीर देता है। और ये सब इतना फास्ट हुआ था कि लोगों को गारो बिल्कुल दिखा ही नहीं और उन्हें लगा कि ये सब किंग का अटैक है। और सब खुश हो जाते हैं और किंग खुद भी शॉक हो जाता है कि मैंने ये सब किया। व्हाट द फक, लगता है मैं ही शक्तिमान हूँ। कमाल है, मुझे ही नहीं पता था। और तभी साइतमा और फ्लैशी फ्लैश वहाँ टपक जाते हैं और किंग खुश हो जाता है कि फाइनली साइतमा आ गया। और साइतमा भाग कर जेनोस की तरफ जाता है और उसकी हमेशा की तरह हालत ख़राब देखता है। और फ्लैशी फ्लैश गारो को देखकर उससे लड़ने लगता है कि मॉन्स्टर, क्योंकि गारो ऐसा ही दिख रहा था। और फिर उनके बीच प्लेटिनम स्पम भी आ जाता है और वो तीनों एक साथ थ्रीसम मतलब लड़ने लगते हैं। और किंग साइतमा को थैंक यू बोलने लगता है कि मुझे पता था कि तुम ज़रूर आओगे। तो साइतमा बोलता है कि व्हाट। और साइतमा जेनोस से बोलता है कि तुमने अच्छी फाइट करी। और जेनोस खुश हो जाता है और बस किंग की फाइट यहीं ख़त्म हो जाती है। और अगर तुम्हें और किसी के ऊपर भी फाइट देखनी है तो कमेंट करो और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब।